हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग करंट अफेयर्स अगस्त महीने का पढ़ेंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये करंट अफेयर्स सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके एसएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट, चाहे वो पीएससी से रिलेटेड हो या फिर केंद्र सरकार के जो भी वैकेंसी है उसको माइंड में रख के उसको तैयार किया गया है। इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है इस महीने का। तो सबसे पहले देखते हैं पहला स्लाइड में क्या है। पहला जो प्रश्न है वो है, आप देख सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक यानी ईडी का जो आजकल रेट पड़ रहा है उसके लिए है। आप लोग प्रश्न भी देख सकते हैं, क्लास में अभी लाइव चल रहा है। जिनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति दिया है वो कौन कौन है? नंबर ए संजय कुमार मिश्रा, बी में है प्रवीण सूद, सी में है सुबोध कुमार जायसवाल और डी में है वीवीआर सुब्रमण्यम। तो हाल ही में जो इसका परिवर्तन हुआ है, यानी बढ़ा दिया कार्यकाल, वो है, कहाँ गया? अच्छा, एक स्लाइड ज़्यादा पार हो गया। संजय कुमार मिश्रा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, सबको दिखाई पड़ रहा है ना? अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? चैरिटी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। कौन लिख के चला गया भाई? बीच बीच में कौन? चलिए कोई नहीं। हाँ, वो अपना आंसर टिक करके गया। जो सही टिक किया था वो मदर टेरेसा में, नहीं? बिल्कुल। तो चीटी को भी पता है कौन है चैरिटी। अगला प्रश्न नंबर 3 जो है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? डुरंड कप भारत के अंदर होने वाले क्षेत्रीय जो टीम है उसके बीच आपस का मुकाबला होता है, जिसमें सबको पता ही होगा। जो फुटबॉल से इंटरेस्टेड रखे हैं वो है मोहन बगान एफजी होगा फुटबॉल, सुपर जायंट। मोहन बगान एसजी का फुल फॉर्म होता है सुपर जायंट, इसका मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो चलिए, इसका आंसर तो पहले ही दे दिया है, हमको लगता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के बारे में जानते होंगे। कौन थे ये? पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया था। कौन व्यक्ति हाल में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान निदेशक बनाए गए हैं? वह है मनीष देसाई, जिसको पीआईबी का प्रधान निदेशक बनाया है। पीआईबी होता है जो केंद्र सरकार का जो सूचना देने काम होता है, किसी प्रकार नोटिफिकेशन को जारी करना है, गजट जारी करना है, ये काम पीआईबी करता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। पहले आंसर आ जा रहा है, नहीं? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? सौर सिटी, फर्स्ट सौर सिटी ऑफ इंडिया, वो कौन सा बना है? वो है सांची सोलर सिटी। पहले आंसर दिखा दे रहा है। हाल ही में भारतीय मूल के थर्मल सन मुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? और वो बनाए गए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए, जो भारतीय मूल का है और सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी आपको पता ही होगा। हाँ, तो सिंगापुर में भारतीय मूल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो है थर्मन सनमुगरत्नम। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, तो पता है ना कौन सा? आदित्य L1। ठीक है, यानी ये बोल रहे हैं, ये
चलो उम्मीद करते हैं ही होगा। बिल्कुल हमको लग रहा है आप लोग यदि न्यूज में है थोड़ा सा भी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है ये आदित्य L1। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें किसको मिला है? 4 भारतीय को मिला है, 4 को मिला है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। उसका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। ऑप्शन सी इसका सही प्रश्न है। रेमन मैग्सेसे को, है ना, बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो एशिया का ऑस्कर है वो, ध्यान रखेंगे सभी। हाल ही में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है? हम लोग थोड़ा दिन पहले डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद होगा तो क्लास में। हाँ ठीक, आपको ये लग रहा है ना? ऑप्शन बी, हम लोग क्लास में पढ़े भी थे नहीं? देखते हैं। जया वर्मा सिन्हा सही जवाब दिए है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला में पहली बार है। और हाल ही में, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है? किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? प्रियंश सेन जिसने ये खिताब जीता है। चलिए फटाफट करके खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। अच्छा इधर प्रश्न पे ध्यान देना, साथ साथ रिकॉर्ड भी चलता रहेगा, है ना। आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? कितने नंबर का है? सौर मिशन तो बहुत हुआ है, तो ये कितने नंबर का है? 23वें नंबर का है, यानी 23वां 23rd टाइम है जिसको लॉन्च किया जा रहा है भारत की तरफ से, है ना। प्रश्न भी हो जाए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चलो आ भी गया संस्कृत का जो ऑनर्स लिया है। हाँ जयंत बताओ। अब देखिए इसमें तो महीने में 1 2 3 4 ऐसे कुछ तारीख उरीख दिया नहीं इसमें। आप चूंकि संस्कृत से रिलेटेड है तो अब इसलिए उसी संस्कृत का जो महीना है यानी विक्रम संवत है उसी से रिलेटेड। श्रावण माह की पूर्णिमा को, ऑप्शन बी है श्रावण माह की अमावस्या को, ऑप्शन सी है श्रावण माह की तृतीया को, या ऑप्शन डी है श्रावण माह की दशमी को। क्या लग रहा है? चलिए सोच के बताइए क्या लग रहा है जल्दी से। चलिए श्रावण माह तो सबने दे दिया है, पूर्णिमा अमावस्या तृतीया दशमी यही समय कोई एक होगा। तो लगना चाहिए क्या? जो लगना चाहिए आपको वही है, पूर्णिमा। यही आप सोच रहे होंगे लेकिन बता नहीं रहे, नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च कर दिया है? एथनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया है, कौन किया है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो भारत है, क्या वो जर्मनी है, या वो जापान है? जापान लग रहा है, भारत पे भरोसा नहीं है, हैं? भारत भी तो हो सकता है, भारत ही है नहीं। तो भारत में पहली बार एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस खिलाड़ी को? भारत की प्रौद्योगिकी कंपनी है इन्फोसिस, जो बेंगलुरु से सेटअप है। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बड़ा नामी खिलाड़ी है, हालांकि है कैरोलिना मरीन, सुनील छेत्री, राफेल नडाल, अजिंक्य रहाणे। राफेल नडाल को जानते होंगे, क्या खेलता है ये? राफेल नडाल किससे संबंधित है? ये लॉन टेनिस में है ना। लॉन टेनिस कहाँ से है रे ये, पता है? राफेल नडाल एक बार में खत्म नहीं हो रहा है क्या?
लिखना भी मुश्किल है। अगला प्रश्न आइए, हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? यही जस्ट अभी कल परसों की बात है, क्योंकि अगस्त महीना का है तो सबका दिमाग में होगा ही नहीं। दिलप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह, योगेश्वर दत्त। आप लोगों ने बोला नीरज चोपड़ा और आप लोगों ने सही कहा है, नीरज चोपड़ा ही है जो हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। उसमें कुछ 2 भारतीय और भी थे, हालांकि अंडर 5 में नहीं आ पाए। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है? अच्छा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद क्या खेलते थे वैसे? हॉकी खेलते थे। और मिल्खा सिंह धावक थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे और MS धोनी ये भी क्रिकेटर थे, है ना। तो मेजर ध्यानचंद आप लोगों का सही जवाब, क्योंकि इसी दिन इसका जो है जन्म हुआ था और उसके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं, हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को क्या कहा जाएगा? महालक्ष्मी, भारतनगर, शिव शक्ति या इंडिया लैंड? मोदी जी बेंगलुरु से खुद घोषणा किए थे, नहीं? इसका सही जवाब है शिव शक्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, आज नहीं तो कल कोई ना कोई, चाहे राज्य का एग्जाम हो, चाहे भारत का हो, कोई भी एग्जाम हो, केंद्र का हो चाहे राज्य का, आएगा ही। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, बता पाएंगे आप लोग, वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, कलाम पॉइंट या भाभा पॉइंट? तिरंगा पॉइंट। ये भी उसी दिन अपना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया है? 19 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त या 25 अगस्त? सही जवाब होगा 23 अगस्त, बिल्कुल सही बोले। खैर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहे हैं लगातार, एकेडमी में तो करंट अफेयर्स हर सप्ताह हो जाता है क्या, लेकिन महीने में एक बार करंट अफेयर हम लोग बना के ऐसे ही यूट्यूब में छोड़ा करेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी सबको फ़ायदा मिल जाएगा घर बैठे बैठे बहुत होगा। 69th यानी 69वां नेशनल फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन या सनी देओल? अल्लू अर्जुन साउथ इंडियन एक्टर है और उसका जो मूवी था पुष्पा द राइजिंग ना, उसके लिए मिला है अल्लू अर्जुन को। सही जवाब आप लोगों का। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? आगरा, इंदौर, श्रीनगर या जयपुर? इंदौर, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा उस शहर का जनसंख्या होना चाहिए, है ना। और इसके बाद उसमें तो आप लोग इंदौर बोले हैं, और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री अभी? शिवराज सिंह। मुख्यमंत्री मालूम नहीं, पढ़ लो। तो इंदौर है, इसमें इंदौर ही होगा सही जवाब। वेरी गुड। अगला, हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है? 3, 4, 6, 8? देखिए ब्रिक्स में तो टोटल अभी कितने सदस्य है? पूर्ण सदस्य है 5, है ना। 5 में कौन सा है? बी से क्या है? ब्राजील। बी से क्या है? ब्राजील। आर से? आई से? सी से? एस से? साउथ अफ्रीका। ये तो 5 हो गए, और कुछ को शामिल इस बार दक्षिण अफ्रीका में हुआ। मोदी जी गए थे ना दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे हुआ ना सम्मेलन, तो उसमें कुछ और को सदस्य बनाने के लिए किया है, जिसमें कितने होंगे? 6 सदस्य और जुड़ेंगे। 6 कौन कौन से जुड़ेंगे? ये देखिए नाम है: अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
तो ये 6 सदस्य और इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? AI समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है आधारित जो है स्कूल खोला गया है। कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। केरल बोली? ठीक है, मुस्कान केरल बोली, तो मेरे ख्याल से सही बोली कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। केरल ऐसे भी साक्षरता दर में टॉप पे नहीं। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सोच लीजिए। हम बोले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, हम कोई ध्रुव का नाम नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? चौथा। लैंडिंग कहीं भी करें, यदि हम लोग बात ठीक समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग इसी ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? नेशनल आइकॉन बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने। किसे बनाया? सुनील छेत्री को, विराट कोहली को, सचिन को, या फिर नीरज चोपड़ा को? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, हाँ एग्जाम में तो आएगा ही सब प्रश्न। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति अनीश खन्ना, न्यायमूर्ति राजेश चौधरी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुरेश पल्लीवल। बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया का पहला देश बना है? भारत, अपना प्यारा भारत। नहीं, भारत। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? कभी कभी किन की जयंती पर सद्भावना दिवस? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, दिख रहा है सबको, या राजा राम मोहन राय, या ज्योतिबा फुले? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, हम लोग किए हुए हैं। इसकी जयंती क्यों मनाते हैं? इसकी जयंती मनाते हैं हम लोग सुशासन दिवस। नहीं याद है? बहुत मोटा चल रहा है रे। सुशासन दिवस मनाते हैं, क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ गुरप्रीत, चलिए सोच लिया? नहीं, गलत बोले आपने। राजीव गांधी 20 अगस्त सद्भावना दिवस। अगला। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार मीडिया में आया था, पेपर में भी आया था, पेपर में पढ़े होंगे आप लोग। हम लोग हर दिन PDF भी देते हैं, PDF भेजते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और इसके बाद हम लोग लिंक में इसका डाल भी देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो यदि जुड़ जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर एक बार बीच में हम लिखा ही देते हैं, क्या? 8084 81 8282 ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप लोग PDF भी मिल जाएगा। क्या क्या होगा फिर जिसको महाराष्ट्र सरकार ने, आपको आप जानते हैं सबको, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, फाल्गुनी नायर, सब तो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। नहीं तो रतन टाटा को मिला था, सुने होंगे। नहीं, रतन टाटा। अगला है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? देखिए सब प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, है ना। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है, कौन जीता है? इंग्लैंड, नॉर्वे, जर्मनी या स्पेन? जानते हैं इन सब देशों को? सब यूरोपियन देश है ना। स्पेन है ना, ठीक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, किस दिन मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 23 अगस्त? फोटोग्राफी डे पता है? गुरप्रीत, फोटोग्राफी सही बोला, 19 अगस्त।
चलिए, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ठीक से सोच लीजिए, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। ये खिलाड़ी कहाँ के थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का घोषणा किया है? संन्यास होता है कि एक बार खिलाड़ी यदि जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है खेलने का, उससे क्या परमानेंट हट जाते हैं वो, फिर जो जितना अनुबंध होता है देश के साथ और खेलने का उसको मौका नहीं दिया जाता है, संन्यास ले लिया वो, ठीक है ना। वहाब रियाज पाकिस्तान से हैं, पेसर है, बॉलर है, मैच कम देखते हैं आप लोग, पाकिस्तान के बॉलर वहाब। सोची, हाँ तुम लोग आगे बैठ के सोचते रहो। 15 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? मनाया गया इस बार हाल में 73वां, 77वां और 79th यानी और 81, हाँ 77, हाँ क्योंकि खास उसमें अंतर नहीं, शायद 76 रहता तो कन्फ्यूज हो सकता था, लेकिन अब 77 दिया है तो ठीक है 77। 77वां इंडिपेंडेंस डे मनाए हम लोग, लेकिन साल कितना हो गया? 76। ये बात को समझना है। 15 अगस्त 1947 जो था वो हमारा पहला था, और 15 अगस्त 1948 का था वो मेरा, हम लोग का 1 साल पूरा किए थे, वो हुआ फर्स्ट 1 साल कंप्लीट करने का। तो हालांकि उस साल दूसरी बार मनाए थे हम लोग, लेकिन दूसरा हम लोग इस चीज़ को समझना है। 77th। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? मेंस एशियन चैंपियनशिप, बिल्कुल भारत ही हो सकता है, और भारत के जब हो जाए तो क्वेश्चन ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत कुछ कारनामा कर दे क्या परीक्षा के लिए, और कुछ यहीं पे मान लीजिए कि दक्षिण कोरिया जीता है, मलेशिया जीता होता तो शायद ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं बन के, हाँ यूपीएससी बन सकता था, लेकिन एसएससी में आपको डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो जब भारत से रिलेटेड, यानी अपना क्षेत्र से। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे किस तारीख को मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त। देखिए इंटरनेशनल है, एक होता है नेशनल। नेशनल आप लोग 12 जनवरी है, याद होगा तो। नेशनल हम लोग कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे। और ये क्या है? इंटरनेशनल है। क्या हो जाएगा? इसी से रिलेटेड है 12 अगस्त। खाली 6 महीना का अंतर था, वही मान के चलना है ना। 12-12 याद रह जाएगा आपको। इसी तरह एक और याद रखना है, 5 सितंबर है नेशनल टीचर्स डे, है ना। और इंटरनेशनल टीचर डे कब है? 5 अक्टूबर है। वहाँ भी 1 महीना का थोड़ा सा ये है ना, तो वो भी थोड़ा सा याद रखना ट्रिकी है। एक याद करने दूसरा ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है। बहुत अच्छी। चलिए, हाल ही में कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? इको फ्रेंडली है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक या फिनो पेमेंट्स बैंक? शायद नहीं सुने आप लोग। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड बनाएगा, ठीक है। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, पढ़े होंगे नहीं? तो हर वर्ष हम लोग उसका वर्षगांठ मनाते हैं। तो आप 42 से 2023 तक काउंटिंग कर लीजिए, आइडिया आपको मिल जाएगा। नहीं तो 81वां हुआ था, हाँ 81 हुआ, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CFO बना, ना CEO होगा, CEO बने हैं? थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया, नहीं? कौन है वो? वैभव तनेजा, नीरज पाठक, राजेश निगम, वैभव तनेजा, सुरेंद्र सिंह। वैभव तनेजा ही होगा क्या? सुना है कि नहीं सुना है? वैभव तनेजा। चलो, बार बार अर्पण होने से
हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम सुना है आप लोग? सुने कि नहीं सुने? नाम तो सुना है, नाम तो सुना है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। खैर ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि कंफ्यूज करने वाला। यहाँ इंडिया पाकिस्तान दे दिया होता शायद समझ में आ जाता कि इधर का नहीं हो सकता है। स्टुअर्ट ब्रॉड ये बॉलर है, वही बॉलर है, याद कीजिए, जिसको युवराज सिंह ने 6 छक्का मारा था 2007 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2007 में। इसी को 6 छक्का मिला था। अब बताओ कहाँ के? ये है इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, समझा? इसके पापा भी बॉलर थे, इंग्लैंड के लिए खेले। ये भी बॉलर है, इंग्लैंड के लिए खेले। अगला प्रश्न है, हाल में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? नरेंद्र मोदी। एकदम देखते ही बोल दिया। ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन। सही लग रहा है, सही बोला होगा क्या? नरेंद्र मोदी आप लोग भी लग रहा है? जब मोदी जी का नाम है तो वही जीतेगा ही, नहीं? चलिए, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त या 15 अगस्त? 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। एग्जाम में आता है, 1-2 एग्जाम देखे थे कि आजकल जैव ईंधन से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। अच्छा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे, किस तारीख मनाते हैं? 8, 10, 11, 14। तो ये याद रखने के लिए ठीक होगा, दोनों 10 को ही है। हाँ, जेब वाला भी 10 याद रखना, जेब, हाँ, और इसका भी शेर वाला भी आपको याद रखना, विश्व शेर दिवस। हाँ हाँ, तो मिला के पढ़ के जाना तो ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान, अभी हाल में मोदी जी वहीं गए हुए हैं, आज भी वहाँ भाषण चल रहा है। कल ही गए हम, कल ही पहुँचे, कल सुबह हम सुन रहे थे उनका, अच्छा खासा भाषण दिया। और आसियान में आपको पता है कि दक्षिण एशियाई कंट्री उसमें है। इसमें से कौन है जो दक्षिण एशियाई कंट्री नहीं है? इतना से ही आप दिमाग लगा लीजिए। क्या वो वियतनाम है, कंबोडिया है, ताइवान है या लाओस है? हाँ, ताइवान सही बोली है, ताइवान बोली ना, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि ताइवान ईस्ट में है, पता है ना कि आपका चाइना से एकदम राइट में। मैप में पढ़ाए थे, मैप क्लास में हुआ था रिसर्च। बाकी सब है दक्षिण एशियाई कंट्री, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, है ना। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन क्या है? क्या वैश्विक व्यापार पर चर्चा के लिए 20 देशों की बैठक है, 19 देशों और यूरोपीय संघ नेताओं की वार्षिक सभा है, विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन है, या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन है? क्या G20 विश्व व्यापार के लिए बना है? पहले ये सोच लीजिए। अब 20 देश है इसमें शामिल, या फिर 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है और जिनके नेताओं की हर वर्ष एक बैठक होती है, या फिर विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन है जहाँ पे वित्तीय लेखा जोखा या वित्त से संबंधित बातचीत होता है, या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातचीत करने का शिखर सम्मेलन है? तो इसका सही जवाब क्या है? हाँ, तो चलिए, हालांकि सब तो बैठक ही है, लेकिन किस विषय पे है? तो नहीं, ये तो नहीं, सिर्फ जलवायु पे नहीं और अन्य चीज़ों पे बातचीत होता है। वित्त सम्मेलन सिर्फ वित्त से रिलेटेड बात नहीं, ट्रेड की बात है, वहाँ पे आप किसी युद्ध से संबंधित बात है, चर्चा है ना, किसी देशों की आपको लगाई हुई है, जलवायु से संबंधित बातचीत है। चूंकि 20 देश नहीं है, देश कितने होते हैं? 20 नहीं है, 20 नहीं है, बल्कि कितने हैं? 19 देश है, 19 देश है, और प्लस एक तो क्या है? यूरोपीय संघ है, और दोनों मिला के क्या बनता है? 20, यानी 19 हो गया देश और एक हो गया यूरोपीय संघ, ये मिल के बना 20, और इसी को कहते हैं हम लोग G20। और G का मतलब होता है क्या? ग्रुप, GROUP, ग्रुप 20 से हम लोग कहते हैं। कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर क्या होगा? एक बार में हटता नहीं है, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी
यानी 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित किया गया है? सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा, नटराज को देखे होंगे ना, वो है भारत मंडपम, नई दिल्ली में स्थापित भारत मंडपम। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से देखा, खाली देखना भी नहीं, इसको सीख ही लेने में भलाई है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब लिख देंगे हम।